विष्णु भगवान प्यासे रहे और नारद जी त्रिया चरित्र में फंस गए। एक बार क्या हुआ कि देव ऋषि नारद जी को इस बात का घमंड हो गया कि भगवान विष्णु का इस धरती पर उनसे ज़्यादा बड़ा भक्त कोई नहीं है। नारद जी क्या करते, कहीं भी जाते तो पहले तो भगवान के नाम का ही गुणगान करते थे, लेकिन अब अपनी भक्ति का भी गुणगान करने लगे। तो इस बात का भगवान विष्णु को भी पता चल गया कि नारद जी को अपनी भक्ति का अभिमान हो गया है। लेकिन भगवान अपने भक्तों के अभिमान कैसे रखते, तो उन्होंने सोचा कि नारद जी का अभिमान तोड़ना पड़ेगा। कुछ समय पश्चात विष्णु भगवान और नारद जी एक वन में भगवत चर्चा करते हुए घूम रहे थे। घूमते घूमते वह काफ़ी दूर निकल गए तो भगवान ने कहा कि नारद जी, मुझे भयंकर प्यास लगी है, कहीं से पानी की व्यवस्था करो। नारद जी ने कहा कि भगवान, अभी व्यवस्था करता हूँ, आप इस पेड़ के नीचे आराम करो, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। तो नारद जी वहाँ से पानी की व्यवस्था करने के लिए निकल गए। नारद जी जैसे ही वन में आगे बढ़े तो उन्हें एक गांव दिखाई दिया। उधर भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया कि नारद जी का अभिमान दूर करो। नारद जी को जैसे ही गांव दिखाई दिया तो नारद जी गांव की तरफ बढ़े। गांव के पास में जाते ही नारद जी को एक पनघट दिखाई दिया। उस पनघट पर कुछ युवा कन्याएं पानी भर रही थी। तो नारद जी उनके पास पहुंच गए। उन कन्याओं में नारद जी को एक अति सुंदर कन्या दिखाई दी। नारद जी उस कन्या को देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठे और उसे घूरते रहे। जैसे ही उस कन्या को पता चला कि यह मेरे को घूर रहे हैं, तो वह वहाँ से जल्दी पानी भरकर अपने घर की तरफ रवाना हो गई। तो क्या हुआ, नारद जी भी उसके पीछे रवाना हो गए। वह कन्या तो अपने घर में अंदर चली गई और नारद जी उसके घर के बाहर से ही नारायण नारायण बोलकर अलग जगाए। नारायण नारायण सुनकर उस कन्या का पिता घर से बाहर आया। उसने बाहर देखा कि बाहर तो नारद जी है। वह नारद जी को पहचान गया और उसने नारद जी को प्रणाम किया और उनका आदर सत्कार किया और नारद जी को घर के अंदर ले जाकर आसन पर बिठाया और कहने लगा कि आपके आने से हमारा घर पवित्र हो गया। आप बताएं, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो नारद जी ने कहा, जो अभी अंदर गई वह आपकी बेटी है क्या? तो उसने कहा, जी महाराज, वह मेरी बेटी है। तो नारद जी ने कहा, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। नारद जी की यह बात सुनकर वह नारद जी को मना नहीं कर सका। फिर उसने सोचा कि नारद जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और बहुत बड़े संत महात्मा भी है। ऐसा वर अपनी कन्या को कभी नहीं मिलेगा। तो उसने नारद जी को हाँ कह दिया और कुछ दिनों पश्चात अच्छा मुहूर्त देखकर उनकी शादी करवा दी। उस कन्या के पिता ने नारद जी से कहा कि महाराज, आप चाहो तो यहीं पर रह सकते हो। तो नारद जी वहीं पर रहने लग गए। उस कन्या का पिता काफ़ी धनवान था, तो नारद जी को रहने के लिए अपना एक खेत दे दिया और उसमें अच्छे मकान भी बने हुए थे। नारद जी वहाँ पर मज़े से रहने लगे। नारद जी वहाँ पर उस खेत को संभालने लगे और वहाँ पर जो भी पैदावार होती थी उससे नारद जी अपना घर चलाते थे। वह वहाँ पर गृहस्थी जीवन जीने लगे और भगवान को भूल गए।
धीरे धीरे क्या होता है, नारद जी के 4-5 बच्चे हो गए। अब नारद जी इतने व्यस्त हो गए कि उनको 1 मिनट का टाइम भी नहीं मिलता। उधर बच्चों में और खेती में हरदम व्यस्त रहते। नारद जी सब कुछ भूल चुके थे। उनको कुछ भी पता नहीं था कि मैं नारद हूँ। वह एकदम गृहस्थी बन चुके थे। नारद जी के बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे और नारद जी को उनकी हरदम फिक्र रहती और उनके भविष्य को सुधारने में लगे रहते। अब क्या होता है, एक बार वहाँ पर बहुत ही भयंकर बाढ़ आ जाती है। सभी लोग बाढ़ से बचने के लिए इधर उधर सुरक्षित जगहों पर जाने लगे। नारद जी भी अपना कीमती सामान लेकर अपनी स्त्री और बच्चों को वहां से लेकर सुरक्षित जगह की तलाश में घर से निकल गए। लेकिन बाढ़ का बहाव बहुत ही तेज था, तो नारद जी के बच्चे और स्त्री एक एक करके बाढ़ के बहाव में बह गए और नारद जी का कीमती सामान भी बह गया। अब केवल नारद जी ही बचे। वह कैसे जैसे करके बाढ़ के किनारे पर पहुंचे और नारद जी बहुत ही दुखी हो गए थे। नारद जी अपने आप को बहुत ही लाचार महसूस कर रहे थे और रो रो कर उनका हाल बहुत बुरा हो चुका था और वह भगवान को कोसने लगे और भगवान को भला बुरा कहने लगे। ऐसे करते हुए अचानक नारद जी को विष्णु भगवान की याद आई। जैसे ही नारद जी को भगवान की याद आई कि मैं तो विष्णु भगवान के लिए पानी लेने के लिए आया था, वैसे ही वह गांव और वह बाढ़ अंतर्धान हो गए और नारद जी उसी वन के बाहर खड़े थे जहां से उनको वह गांव दिखा था। अब नारद जी वन के अंदर जल्दी जल्दी भागते हुए वहां पहुंचे जहां विष्णु भगवान उस पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। नारद जी शर्माते हुए भगवान के पास गए और भगवान के पैर पकड़कर बैठ गए। तब भगवान ने कहा, नारद जी कहाँ चले गए थे? बहुत देर कर दी, प्यास लग रही थी। लेकिन नारद जी बोल नहीं पा रहे थे और उनकी आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। तब भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, इतनी ज़्यादा देर भी नहीं हुई। लेकिन नारद जी को सब पता चल गया कि यह भगवान की ही लीला थी। मैं तो सोच रहा था कि मैं ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ, लेकिन मैं तो एक स्त्री के मोह में फंसकर भगवान को भूल चुका था। इस प्रकार नारद जी का अभिमान चूर चूर हो गया। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे हम प्रेरित होकर आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।